बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। अगर कल वाला जो वाक़या है वो मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हुआ है तो वो गलत है, अगर नहीं हुआ है तो वो बाकी उनका लोगों का अपना मौक़िफ़ है। मैं आपको हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ कि उनके दरमियान क्या हुआ था कि अल्लाह ताला ने ये आयत नाजिल फरमा दी। ठीक है, तो उससे पहले मैं थोड़ा ये डिटेल दे देता हूँ। देखें, मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और खाना काबा, इनके इर्द गिर्द आप अपनी आवाज़ कभी भी बुलंद नहीं कर सकते, ये आप अपने जहन में रख लें। ठीक है, ना ऊंची आवाज़ों में बोल सकते, ना नारेबाजी, ना कोई किसी किस्म का कोई भी जमात हो, PTI हो, नून लीग हो, जमात इस्लामी हो या TLP हो, ठीक है, कोई भी जमात हो, ना कोई लब्बैक का नारा लगा सकता है, वो जो जिस तरीके से लब्बैक या रसूलल्लाह, ये मस्जिद नबी में भी कोई नहीं लगा सकता ये ऊंची ऊंची आवाज़ों में, क्योंकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहतराम है ये कि आप आवाज़ बुलंद नहीं कर सकते। हाँ, धीमी आवाज़ में आप जो मर्ज़ी आप एक दूसरे से गुफ्तगू कर सकते हैं, ऊंची आवाज़ में नहीं बोल सकते। तो बाकी आ जाते हैं ज़रा अब इस आयत पर कि ये किस लिए नाजिल हुई थी। देखें, हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक दिन मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मौजूद थे कि आप दोनों के दरमियान क्या हो गया, झगड़ा हो गया। तो जब झगड़ा हुआ है तो एक दूसरे से आवाज़ें क्या हो गई, बुलंद हो गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करीब ही मौजूद थे, लेकिन झगड़ा किन के दरमियान हो रहा है, सहाबा के दरमियान हो रहा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नहीं कोई झगड़ा कर रहा था, आपस में झगड़ा हुआ है। बातचीत में ना थोड़ी आवाज़ें बुलंद हो गई, कोई राय पसंद नहीं आई होगी एक दूसरे की, तो अल्लाह ताला ने यह आयत नाजिल फरमा दी, ऐ ईमान वालो, अपनी आवाज़ें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ पर ऊंची ना करो और उनके हजूर ज़्यादा बुलंद आवाज़ से कोई बात ना कहो, जैसे एक दूसरे के सामने बुलंद आवाज़ से बात करते हो कि कहीं तुम्हारे अमाल बर्बाद ना हो जाएं और तुम्हें ख़बर ना हो। ये किन के बारे में अल्लाह ताला ने आयत नाजिल फरमाई है? ये हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में कहा था कि, और फिर ये पूरी दुनिया के लिए ये मौक़िफ़ बन गया कि जब इनको इजाज़त नहीं है तो दुनिया का कोई भी देखे, इनसे अजीम साबित तो नहीं ना है कोई भी, और तो कोई भी शख्स हुज़ूर के आगे नहीं बोल सकता ऊंची आवाज़ में। तो हज़रत हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इसके बाद इतनी पस्त आवाज़ में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बोलते थे, इतनी पस्त आवाज़ में, इतनी हल्की आवाज़ में कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते थे कि उमर ऊंचा बोलो, ऊंचा बोलो, लेकिन उनकी आवाज़ फिर भी नहीं निकलती थी। तो ये एहतराम था। जिन लोगों को नहीं पता, मैं उनके लिए इसलिए ये वीडियो बनाई है कि ताकि उनके नॉलेज में इजाफ़ा हो जाए। बाकी रह गई बात, एक दफ़ा जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर जब दुनिया से तशरीफ़ ले गए तो दो लोगों के दरमियान झगड़ा हो गया और वो मदीने से बाहर के लोग थे। तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उनको बुलाया और पूछा कि तुम कहाँ के लोग हो? उन्होंने कहा कि हम मदीने से बाहर के लोग हैं। तो उन्होंने कहा, आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने, कि अगर तुम मदीने के लोग होते तो मैं तुम्हें 80 या 100 कोड़े लगवाता, डबल यानी कि सज़ा देता, क्योंकि तुमने मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अपनी आवाज़ें बुलंद की हैं। ठीक है, वो उन दोनों के दरमियान थोड़ी सी आवाज़ें बुलंद हो गई थी ना, ये इनके करीब थे मस्जिद नबी के वो। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहमियत क्या है। ठीक है, यहाँ पर आवाज़ बुलंद नहीं कर सकता कोई भी मुसलमान हो, कोई भी काफिर हो, कोई भी हो। तो ये आप पढ़ भी सकते हैं, ये आयत लिखी हुई भी है यहाँ पर, ये वही वाली जो जिसका तर्जुमा है ना, ये या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ाऊ, ये नीचे वाली जो आयत है ये लिखी हुई है यहाँ पर। तो बाकी अगर मस्जिद नबी से आप बाहर हैं तो आप की आवाज़ें बुलंद हो जाए तो इसमें कोई मसला नहीं है। आप खाना काबा से बाहर हैं तो कोई मसला नहीं है। ठीक है, लेकिन इसका ख्याल रखना है आप लोगों ने कि मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और खाना काबा के अंदर ऐसा वाक़या नहीं करना है कोई भी, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो।
और कल की जो न्यूज़ है उसमें ये पता चला कि ये जो वाक़या हुआ ये बाहर का हुआ है। तो अगर बाहर का हुआ है तो कोई मसला नहीं है, अगर इन हुआ है वाक़या तो ये चीज़ कंडेम की जाती है कि हर पार्टी को कोई भी हो उसको ख्याल रखना चाहिए इस चीज़ का। बाकी आप लोगों को पता होगा, मुझे तो नहीं पता, मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसका एरिया कहाँ से कहाँ तक है, मुझे इस चीज़ का नहीं पता क्योंकि मैं गया नहीं हूँ अभी तक। अगर गया होता तो मुझे पता भी होता। लेकिन लोग कह रहे थे कि जूतियाँ पहनी हुई थी लोगों ने, और इसी तरीके का काम नून लीग की तरफ से भी हुआ था, मरीम नवाज़ ने किया था। यानी कि एक दो लोगों ने 2 मई 31 2019 में भी ये वाक़या हुआ था। तब इमरान ख़ान के बारे में भी ऐसी बात की गई थी। मैं उसके भी ख़िलाफ़ बात करता हूँ कि किसी को भी हरम में नहीं कोई बात कर सकता, ना मस्जिद नबी में कर सकता। बाकी बाहर आप जो मर्ज़ी करें, एक दूसरे को चोर डाकू जो मर्ज़ी बोलना है बोलें, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि ये सियासी इख्तलाफ से अलग एक वीडियो समझेंगे आप लोग, ठीक है। मैं बज़ाते ख़ुद जो है जो पार्टी जिससे चोरी के मामले में ज़्यादा बेहतर है मैं उसको बेहतर समझता हूँ, ठीक है। और लेकिन मैं फिर भी जो है इस चीज़ को नहीं कहता कि कोई भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े मुबारक में या कोई भी हो, किसी भी पार्टी का हो, चाहे TLP वाला ही हो, चाहे कोई भी हो, जमात इस्लाम, मेरा किसी पार्टी से कोई ताल्लुक़ नहीं है। मेरा एक न्यूट्रल सा आम सिंपल मुसलमानों वाला मौक़िफ़ है कि आप ज़रा मस्जिद नबी और खाना काबा का एहतराम करें, ठीक है। तो ऐसा ना हो कि हमारे अमाल बर्बाद ही हो जाएं, हमने इतनी मेहनतें की हों, अपने अमाल दुरुस्त किए हों और वो एक ही झटका लगे और हमारे तमाम अमाल ही बर्बाद हो जाए। जब हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इतना एहतराम करते थे, बाद में जब उनको पता चला तो जिन लोगों को ख़बर नहीं थी और उन्होंने कभी ला इल्म में, इस वाक़े से पहले भी अगर हो सकता है मे भी किसी शख्स ने किया हो, ज़रूरी थोड़ी है कि यही वाक़या हुआ हो, किसी शख्स ने इससे पहले भी कभी ऊंची आवाज़ में बोला हो, या मे भी ऐसा हो सकता है कि इस वीडियो के बाद या इस मामले के बाद भी कोई शख्स आपस में ऊंची आवाज़ में बोल पड़े। तो मेरा सब पाकिस्तानियों के लिए पैगाम है कि कोई भी शख्स मस्जिद नबी में ऐसी हरकत ना करे, ना ही खाना काबा में। बाहर आके आप जो मर्ज़ी करें, ठीक है, ऊंची आवाज़ में बोलें तो हाँ, और ये नारेबाजी ऐसा ना करें। तो मुझे उम्मीद है इस वीडियो को आप सियासी तौर पर नहीं लेंगे बल्कि अदबी तौर पर लेंगे। और मैंने मौके भी जारी कर दिया कि कुछ लोग कह रहे हैं कि ये बाहर हुआ है वाक़या, और कुछ लोग कह रहे हैं कि अगर अंदर हुआ है, अगर अंदर हुआ है तो इसके हम ख़िलाफ़ हैं, अगर बाहर हुआ है ये वाक़या तो कोई मसला नहीं है हमें इस चीज़ से। तो उम्मीद है आप लोगों को ये बात समझ आ गई होगी कि अहमियत क्या है। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।